एक मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं जो काफ़ी बार मुझसे भाग विधि से वर्गमूल निकालने की डिमांड कर चुके हैं, कई बार मैसेज कॉल भी कर चुके हैं। तो चलिए आज उनकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। वैसे तो वर्गमूल भाग विधि से निकालने वाली मेथड का कोई वैसे ख़ास उपयोग नहीं है। हाँ, लेकिन वर्ग 3 जो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 का एग्ज़ाम हो उन छात्रों के लिए आना चाहिए, क्योंकि वो कल के दिन टीचर बनेंगे तो उनके लिए ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। तो वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं उनके हिसाब से। ठीक है, बाकी हम शुरू करते हैं। नंबर लिखा हुआ है 12,321। ठीक है ना। तो वैसे तो आपको वर्गमूल निकालना बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, स्क्वायर रूट निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक बताई हुई है। तो वो सीखने के लिए आप मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से वो चीज़ें देख सकते हो, सीख भी सकते हैं। यहाँ देखते हैं हम वर्गमूल भाग विधि से निकालने के लिए। तो सबसे पहले ऐसी 2 लाइन खींच लें आप। उसके बाद में इकाई से संख्या में, संख्या कैसी भी हो, कितनी भी हो, कोई भी हो, इकाई से 2-2 अंकों का पेयर बनाए। 2-2 अंकों का क्या बनाएं आप? जोड़ा बनाएं। 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं। और जब हम किसी भी नंबर का वर्ग करते हैं, जैसे 4 का वर्ग करते हैं, तो क्या आता है? नंबर 16 आता है। या 4 का वर्ग करने में कितनी बार गुणा किया हुआ है? हमने 2 बार गुणा किया हुआ है। इसी वजह से हम 2-2 अंकों का इस तरीके से पेयर बना लेंगे। ठीक है ना। अब पेयर बनाने के बाद हाँ, और जो दाहिनी तरफ या बाएं तरफ, आपके दाएं तरफ से आपको पेयर बनाने हो, बाएं तरफ जितने भी अंक बच जाए, क्योंकि 2-2 अंक के बाद क्या एक ही अंक बच सकता है? अगर बचे तो जैसे इस वाले नंबर में है, इसमें कोई अंक नहीं बचेगा। आप पीछे से 2-2 अंकों का जोड़ा बहुत आसानी से बना सकते हो। तो आपका एक आध अंक बच जाए तो उसको आपको सिंगल जोड़े में लेना है। फिर आपको क्या करना है? जोड़े के फॉर्म में इसे भाग देना है। ठीक है ना। एक में जिस नंबर का भाग देंगे आप, उसका उतनी ही बार आप टेबल पढ़ सकते हो। 1 का कितनी बार पढ़ सकते हैं हम? 1 बार। क्लियर है। तो यहाँ पे 1 का भाग देंगे तो यहाँ पे भी 1 लिखा, ये 1 इधर लिखा, ये घटाया हमने तो यहाँ पे आया 0। इस 1 को यहाँ पर जोड़ देना। 1 और 1 कितना लिखेंगे आप? 2। फिर इसके बाद आप पूरा का पूरा पेयर उतारेंगे, जोड़ा उतारेंगे, ना कि एक अंक। जैसे हम नॉर्मल भाग में एक अंक उतारते हैं, तो ऐसा यहाँ नहीं करना है, यहाँ पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे। तो 23 का 23 इधर लिख लिया हमने। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक ऐसे नंबर का भाग देना है या ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करना है कि जिसका गुणा करें तो 23 के बराबर भी हो, चलेगा, बराबर हो या छोटा हो, बड़ा ना हो। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ भी 1 लिख दिया तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 23 में से 21 घटाओगे 2 आ जाएगा। फिर ये 1 यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 22। फिर यहाँ पर ये पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे आप, कितना? 21। अब यहाँ पर कोई एक हमें ऐसा नंबर लिखना है जिसका गुणा इसी संख्या में करें तो इससे नज़दीकी संख्या बराबर हो, बड़ी ना हो। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, और 1 का गुणा इस पूरे में करोगे तो 221। तो इस तरीके से, ये यहाँ पर सब खत्म, 0 आ गया। ठीक है। तो ये किसका वर्ग लिखा हुआ था? 111 का, या इस नंबर का वर्गमूल कितना? 111। चलिए, हो सकता है आपको इसमें समझ में ना आया हो, क्योंकि एक यहाँ पे हर बार आया। तो ये 2 क्वेश्चन भी अभी हमारे पास हैं, तो आप इनमें समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? इकाई से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाना है। फिर दाहिनी तरफ या बाएं तरफ जो भी अंक छूट जाए उसको छोड़ देना है, सेम ऐसे। ठीक है ना। यहाँ फिर आपको जो भी जोड़ा है सिंगल अंक का या 2 अंक का होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, उसमें वर्ग के फॉर्म में भाग देना है। जिस किसी भी नंबर का संख्या का आप भाग देंगे, उसका टेबल आप उतनी ही बार पढ़ सकते हो, मतलब वर्ग के फॉर्म में। जैसे 4 का भाग देंगे तो 4 बार ही टेबल पढ़ सकते हो, 4 की 3 बार नहीं पढ़ सकते, 5 बार नहीं पढ़ सकते। 3 का भाग देंगे तो 3 बार ही टेबल पढ़ सकते हैं। 2 का भाग देंगे तो 2 बार ही, मतलब वर्ग के फॉर्म में, है ना, वर्ग के फॉर्म में। ठीक है ना। 6 का भाग देंगे तो 6 बार ही टेबल पढ़ सकते हैं, और 8 का भाग देंगे तो 8 बार ही, और 9 का भाग देंगे तो 9 बार ही टेबल पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ आपको नज़दीकी संख्या से भाग देना है, मतलब ऐसी संख्या से भाग देना जिसका ये नज़दीकी कोई संख्या इसके वर्ग हो। तो 9 है, आपको पता है। 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 का 3 गुना कितना लिखेंगे आप? 9 लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? 3 का 3 गुना, इन दोनों का गुणा करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे, ऐसा भी बोल सकते हो आप। 3 का 3 गुना 9, यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 और 3 6, यहाँ से 1 बचा। फिर ये पूरा का पूरा आप जोड़ा उतारेंगे, 24। अब यहाँ पर आपको जो नंबर लिखना है, तो कोई भी आप यहाँ पे संख्या लिखेंगे,
उसका इस पूरे नंबर में गुणा करेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 1 का गुणा 1 में करोगे, 61 में करोगे तो 61 आएगा, जो कि बहुत छोटा है। तो अब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। बस नंबर ऐसा लिखना है कि जो दिए गई संख्या या भाज्य से कम हो या बराबर हो, बड़ी ना हो। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 का इसी में गुणा कर देंगे। ये 2 लिखा, 2 का 2 गुना 4, 2 का 6 गुना 12। तो यहाँ पर क्या आ गया 0। तो ये नंबर आप जानते हो, वैसे भी जानते हो 10 24 का वर्गमूल 32 होगा, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को सीखने या समझने के लिए मैंने छोटे नंबर लिख रखे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार, सरलता अनुसार जब आप सीख जाएं, चीज़ें समझ में आ गई तो आप किसी भी नंबर का वर्गमूल यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इनपरफेक्ट या परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा तो तब यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। अगला नंबर लिखते हैं हम 90 25। इसमें आपको इकाई से क्या करना है, 2 अंकों का जोड़ा बनाना है, ठीक है। फिर एक जोड़े में, जैसे एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये, तो जैसे हम भाग दे देते हैं, भाग वही करना है, लेकिन वर्ग के फॉर्म में भाग देना है। तो वर्ग के फॉर्म में भाग देने के लिए यहाँ पर आप 8 का भाग देंगे तो 8 बार ही टेबल पढ़ सकते हो, 9 का भाग दोगे तो 9 बार ही। तो नज़दीकी संख्या से हम भाग दे रहे होंगे, वर्ग संख्या जहाँ पे नज़दीक आ जाए। 9 का 9 गुना कितना हो गया 81। फिर ये 9 यहाँ पर जोड़ देना है। 9 9 कितना लिखेंगे हम 18 लिखेंगे, ठीक है ना। 90 में से 81 आप घटाओगे, कितना बचेगा भाई 9 बचेगा। फिर आपको ये पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है, पेयर उतारना है। कितना बचा 925। अब यहाँ पर आप जो नंबर लिखेंगे उसका इसी संख्या में गुणा करने पर ये बनना चाहिए, या फिर जो अंक यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इस अंक का इस पूरे नंबर में आपने क्या करना है, गुणा करना है। अब आप ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप 1 लिखते हो तो 181 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अब यहाँ पर आपने 181 मतलब लगभग 1.25 आप मान सकते हो इसके लिए ना, 200 के नज़दीक हो आप, तो आपको 925 तक जाना है। मतलब 200 का कितना गुना 1000 होता है भाई, 5 गुना होता है। और यहाँ 200 तो नहीं है ना, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे अंदाजे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं हम। 5 का 5 गुना 25 की 5 कैरी 2, 5 8 40 और 2 42 की 2 हासिल की 4, 5 का 1 गुना 5 और 4 9। क्लियर है, यहाँ से 0। तो ये किसका वर्ग लिखा हुआ था, 95 का, या 90 25 का वर्गमूल कितना आ गया 95। अब आप मेरे हिसाब से चीज़ों को समझ गए होंगे भली भांति, और आप निकाल भी सकते हो। तो आप स्वयं कोई भी वर्ग संख्या लिखकर आप क्या करें, उसके वर्गमूल निकालने की कोशिश करें। ये विभाजन मेथड है, डिवीज़न मेथड कहलाती है स्क्वायर रूट निकालने की, ठीक है। मेरे हिसाब से आप इतने में समझ गए होंगे। ये वर्ग 3 वाले जो भी छात्र हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्लियर है, क्योंकि आपको जॉब करने के बाद छात्रों का भविष्य बनाना है, ना कि बिगाड़ना है, ठीक है ना। तो अपना बेस भी बहुत धांसू मजबूत होना चाहिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू।